अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NPG मीडिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ खान। नाजरीन, मुल्तान मुमताज़ाबाद थाना की हदूद में एक दिल खराश वाक़या जो पेश आता है और 14 साला मोहम्मद शहबाज को, जो कि 8 बहनों का अकलौता भाई, उसको सरेआम दिन दिहाड़े फैर मारकर कत्ल कर दिया जाता है। तो उसके लवाहकीन, उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि ये असल कहानी क्या है और ये वाक़या क्यों पेश आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मां जी, कैसे ये वाक़या पेश आया? अचानक ही आपके बच्चे को फैर मारकर कत्ल कर दिया जाता है। ये जो मोबाइलों के अंदर वोटिंग चलती है, मोबाइलों के अंदर उन्होंने भी वो दे के भेजे हैं मैसेज, इन्होंने भी दे के भेजे हैं मैसेज, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भी ये वोटिंग वो भी लड़ रहे हैं, वो भी हो रही है सब कुछ। लेकिन जब हम उधर जाके, मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे बेटे को पता चला कि मेरी माँ गई है, लेकिन ना मेरी कोई लड़ाई थी, ना मेरा कुछ भी नहीं था। मेरे पीछे मेरा बेटा आके एकदम खड़ा हुआ, उन्होंने देख लिया भाई उनका चहेता नवासा आ गया है, तो इसको सीधा उन्होंने फैर मार दिया। उधर ही उसने मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इधर मेरे पास आके खड़ा। मैं अपने मुंह ध्याने ऐसे ही वापस आ रही हूँ, पीछे से मुझे आके कहता अम्मी मुझे गोली लगी। अपनी गोली पे मेरा हाथ रखा, उधर ही खून से लथपथ हो गया और वो अल्लाह को प्यारा मौके ही पे हो गया। बस उधर ही हम सब देखते देखते रह गए भी ये क्या हो गया। सब अहला महल्ला मेरी बच्चे की गुहाई देने के लिए तैयार है। ना कोई लड़ाई थी, ना किसी से झगड़ा था हमारा। 8 बेटियों का अकलौता वारस अल्लाह को प्यारा हो गया है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 10 बच्चे हैं। वो अकलौता ही बेटा था आपका? अकलौता ही मेरा बेटा है। कितनी बेटियां? मेरी 8 बेटियां हैं, एक बेटा था मेरा। 9 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। पुलिस की तरफ से क्या ताउन मिला है? FIR होगा? आज 17 दिन हो गए हैं, 2 बंदे पकड़े हुए हैं, कोई दुनिया का रिमांड नहीं है, कोई दुनिया का ऐसे वो हमें कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आज 200-250 घर वो छोड़ के भागे हुए हैं। उन 200-250 में से कोई दुनिया का बंदा उन्होंने ना कोई घर में देख के पकड़ा है, ना कोई कुछ भी नहीं। बारों बार उन्होंने भूरी जमानतें करवाई हैं। सारी डेट उनको अकेले जज ने एक ही डेट दे दी है, 14 तारीख। अब देखो उन्होंने अबूरी करवाई हुई है। क्या नाम है उनके जिन्होंने ये? कातली का नाम है वकास, इसहाक, असगर, अस्माइल, अजीम, उमर। ये 6 हैं मेरे बंदे बच्चे के कातली। सभी 200-250 घर छोड़ के भागे हुए हैं, कोई रिजल्ट नहीं हमें दे रहे हैं। बस उस मरियम नमाज के आगे ये आरज़ू है, असली कातली वकास है। उस वकास को बस मेरी उस मरियम नमाज के आगे मिन्नत भी है, इस माँ का कलेजा ठंडा कर दे, मेरा हक सच का मुझे हक दे दे। मेरी उस मरियम नमाज के आगे हाथ जोड़ के विनती है, इस माँ की भी, इन 8 बहनों की भी, कि उस वकास को सजाए मौत दे दे। बस मेरी माँ की यही अरदास है इन सब के आगे। अच्छा, CCTV फुटेज में भी देखा गया है और जो है उसको फैर मारने वाला वकास ही था? जी जी, वकास, वकास वीडियो है हमारे पास, वकास फैर मारने वाला वकास है। अच्छा, इसके अलावा आप कोई उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई धमकी या आपको? धमकी परसों मेरी बेटियां बुध बाजार गई हैं, बुध बाजार वहाँ पे मेरी बेटियों को देख के 2 लड़के आए मोटरसाइकिल के ऊपर भी, हम इनको डर खौफ दे दें, ऊपर आसमानी फैर करके और वो भाग गए। इतनी में मैंने भाइयों को कॉल की है, दस्ती वो लड़के भाग गए, हमारे हाथ नहीं आए। बार बार हमें धमकियाँ दे रहे हैं, बार बार हमें डरा रहे हैं, बार बार हमें प्रेशर में ले रहे हैं भाई ये पुलिस ना करें, ये कोई वकील ना करें, बार बार हमें धमका रहे हैं। घर के बाहर मेरे फायरिंग करके 2 मरतबा गए हैं, फिर भी हम डर नहीं रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को सेफ करके बैठे हैं। उस पुलिस को भी, उन सब के आगे मेरी ये अरदास है कि हमें भी सेफ्टी चाहिए है और मेरे बच्चे का हमें इंसाफ दे दो। क्या अपील करना चाहोगी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा से और IG पंजाब से?
उन सब से मेरी ये आरज़ू है, माँ की झोली उठा के मैं मिन्नत करती हूँ सबके आगे मैं हाथ फैलाती हूँ कि हमें इंसाफ दे दो, हमें इंसाफ दे दो, मेरे इकलौते बेटे का मेरे इंसाफ दे दो। रोज़ाना ख्वाब में आता है बहनों के, अम्मी मेरा बदला ले लो, अम्मी मेरा बदला ले लो, मेरी कब्र ठंडी नहीं हो रही है, भाई मैं बेकसूरा मारा गया हूँ, मुझे कत्ल कर दिया लोगों ने और मैं बेकसूरा, मुझे इंसाफ दे दो। जी नाजरीन, ये उस बच्चे की, शहबाज भाई की जो कत्ल हुआ है, उसकी वालदा हैं और ये उसके वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, इसको सज़ाए मौत इस लड़के को देनी चाहिए सर। मेरे बेटे को बेकसूरा मारा गया है, पूरा मोहल्ला अहले गवाह है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था, किसी के आगे नहीं बोल, ना मैं बोलता हूँ किसी के आगे। हमें इंसाफ, मरियम नवाज को मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, इसको सज़ाए मौत देनी चाहिए, मेरे बेटे को बेकसूरा मारा गया सर। कत्ल होने वाले शहबाज की बड़ी बहन भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहना चाहेंगे भाई? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे भाई को इंसाफ दे दो, हमारा सबका चहीता लाडला भाई था। मैं कराची से आई हूँ, जब भी हम आते हैं हमें छेड़ता, हमें तंग करता वो। आज 17 दिन हो गए हैं, उसकी हमने एक झलक भी नहीं देखी है। हम तरस गए हैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए। मेहरबानी होगी, हम यही चाहते हैं कि हमारा भाई तो अल्लाह को प्यारा हो गया है, पर हमारे भाई को इंसाफ दे दो, उसके कातिलों को सज़ा चाहिए, उसके कातिल को सज़ाए मौत दे दो। मेहरबानी होगी, मेरी सबसे यही अपील है कि मेरे भाई को कातिलों को पकड़वा दो। जी नाजरीन, बहनों की तरफ से भी, वालदा की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि इनको इंसाफ चाहिए। आप ये पोजीशन, इनके हालात देख रहे हैं और इनकी अपील भी आपने सुनी है। ये अपील कर रहे हैं आला अफसरान से, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा से। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुल्तान में ऐसे वाक़यात जो है रोज़ाना की बुनियाद पर ही रोनुमा हो रहे हैं और हर नए दिन ये सुना जाता है कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बंदे को फैर मार दिया। भाई ऐसी सिचुएशन क्यों है? हर बंदा हथियार उठा के फिर रहा है और सरेआम सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि सरेआम एक 14 साल मासूम बच्चा जो कि 8 बहनों का अकलौता भाई है और इन सब का लाडला था, इनकी पोजीशन आपके सामने है। इतनी जुल्म और बर्बियत क्यों की जाती है? एक निहत्ते और मासूम बच्चे को ऐसे ही सरेआम दिन दिहाड़े, क्या कहूँ मैं, ये इंतज़ामिया और मकामी पुलिस के लिए सवालिया निशान है कि हर नया बंदा उसके पास हथियार मौजूद है, किसी किस्म की भी कोई पूछ गोछ नहीं है। और ऐसे वाक़यात तो रूनुमा होने हैं जब हमारी इंतज़ामिया अलर्ट नहीं होगी, किसी किस्म की कोई चेकिंग निज़ाम या कोई इस तरह का इनका वो नहीं होगा सिस्टम कि इस चीज़ की रोकथाम की जाए। नजायज़ असले की रोकथाम के लिए कोई भी वर्क जो है हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप अपने कमेंट में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो अपने मेज़बान एजाज़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।